चलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 9th की कक्षा की शुरुआत करने जा रहे हैं, है ना। हम लोग आज ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है साइज एंड लोकेशन, मतलब स्थिति और आकार। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं देख लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग बात यहाँ पर करेंगे लोकेशन की, यह स्थिति कहाँ है, भारत कहाँ स्थित है पृथ्वी पर। और दूसरा हम लोग बात करेंगे साइज, यानी इंडिया का साइज क्या है, भारत का आकार क्या है, कितना बड़ा है। उसके अलावा हम तीसरा बात करेंगे नेबर्स, यानी नेबर्स कंट्री कौन कौन से नेबर्स कंट्री हैं जो भारत के पड़ोसी में। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लोकेशन से। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लोकेशन की ऑफ इंडिया। तो बेटा आप सभी लोग ध्यान दोगे लोकेशन ऑफ इंडिया में कि भारत की स्थिति कहाँ पर है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अर्थ है, अर्थ को हम लोग ने सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया है ना, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड एक साउथ हेमिस्फीयर। NHSH शॉर्ट फॉर्म है, हम लोग इसको बोलेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड सेकेंड आप लोग का होगा साउथ हेमिस्फीयर। ओके बेटा, अब आप लोग ध्यान दोगे अर्थ, हम लोग ने अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया है। यह आप लोग का 0 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और हिंदी में इसे कहा जाता है विषुवत रेखा। ठीक है, तो इसके अनुसार हम लोग ने अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया है। अब हमारा जो इंडिया है नॉर्थ में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? नॉर्थ में, है ना। नॉर्थ में हमारा इंडिया पड़ता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो ये हो गया बेटा आप लोग का लैटिट्यूड, जिसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। तो अर्थ नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है, अर्थ के नॉर्थ हेमिस्फीयर में भारत पड़ता है। ठीक है, हम लोग अब जब बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की, कि भारत, अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा इस अनुसार अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे बेटा, अगर हम लोग लैटिट्यूड की बात कर रहे थे तो हमारा जो इंडिया था वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में था, और जब हम लोग ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर की हम लोग बात करेंगे तो जो हमारा इंडिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, कहाँ पर है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है बेटा, अब हम लोग इसकी सही स्थिति जानते हैं कि आखिर इंडिया पड़ता कहाँ है। अब एक जो रियल होता है मैं उस पर आ जाता हूं। अगर ये हमारा अर्थ है, हम लोग ने इक्वेटर बनाया है, सॉरी हम लोग ने इक्वेटर, और ये GMT है बेटा, ये आप लोग का है GMT, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग मेरी पिछली कक्षा में जाकर देख सकते हैं GMT के बारे में और लॉन्गिट्यूड के बारे में, और साथ ही लैटिट्यूड के बारे में भी। ये आप लोग का है 0 डिग्री इक्वेटर, अब ये 0 डिग्री GMT। अब आपका इंडिया कहाँ स्थित है? आपका इंडिया यहाँ पर स्थित है, प्यारा सा, ये आपका इंडिया है ना। तो हम लोग अब बात कर लेते कि इंडिया है जो हमारे अर्थ पर इक्वेटर के ऊपर, मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और अगर हम लोग बात करें लॉन्गिट्यूड से तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, मीन्स नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। अब हम लोग इसका बात कर लेते हैं कितने डिग्री लैटिट्यूड और कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। तो आप लोग देखोगे बेटा, जरा एक बार मैं आपको छोटा सा इंडिया का मैप बनाता हूं। अब आप लोग देखिएगा, हाँ, अब आप लोग देखिएगा बेटा, सबसे पहले आप लोग, हम लोग बात कर ले साउथ और नॉर्थ की, कि कितने डिग्री लैटिट्यूड पर है इंडिया। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड, 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड से लेकर इंडिया 37 डिग्री 6 मिनट तक पड़ता है। ओके, और अगर हम लोग बात कर लें लॉन्गिट्यूड की, ये लैटिट्यूड है आपका, ठीक है। और हम लोग बात कर ले कितने लॉन्गिट्यूड में बेटा, तो ये आप लोग का होगा
68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है बेटा, तो ये आप लोग का हो गया लॉन्गिट्यूड, ये हो गया आप लोग का लॉन्गिट्यूड, ये हो गया आप लोग का लैटिट्यूड। तो भारत को अगर आपको जानना है कि इंडिया जो है पृथ्वी पर कहाँ उपस्थित है, तो आप लोग का 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड पर और 68 डिग्री 7 मिनट लॉन्गिट्यूड से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट लॉन्गिट्यूड पर उपस्थित है। ठीक है, तो ये बेटा आप लोग का इंडिया है ना, जिसकी स्थिति हो गई कि अर्थ पर कहाँ स्थित है। और अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मेरी पिछली कक्षा में जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं साइज की। आखिर इंडिया का साइज क्या है, इसका आकार क्या है, तो हम लोग देखते जरा इसका आकार क्या है बेटा। हम लोग अब दूसरे टॉपिक दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। दूसरा है साइज, साइज ऑफ इंडिया। तो इंडिया का साइज क्या हम लोग देखते हैं। ठीक है बेटा, हम लोग देखते हैं अब इंडिया का जो एरिया है, अगर हम लोग इसके एरिया की बात कर ले, एरिया मीन्स क्षेत्रफल, यानी भारत कितना बड़ा है, तो इसका जो एरिया है 3.28 स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर मीन्स जो भारत है 3,28,000 स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और ये है जो दुनिया का वर्ल्ड्स 7th लार्जेस्ट कंट्री है बेटा, है ना, लार्जेस्ट कंट्री, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और अगर हम लोग बात कर लें कि आखिर ये कितना परसेंट लैंड है जो रिप्रेजेंट करता है, तो आपका जो वर्ल्ड है, मान लीजिए हमारा ये अर्थ है, अर्थ का लगभग 2.4% लैंड जो है वो इंडिया का है, 2.4% लैंड इंडिया का है। वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कंट्री इंडिया का था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आखिर इनसे बड़े और कौन कौन से देश है। तो इनसे बड़े 6 और देश है बेटा, आप लोग देखिए जरा यहाँ पर। सबसे बड़ा जो हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो देश है वो है रशिया। उसके बाद आप लोग का आता है कनाडा, 3rd नंबर पर है आप लोग का यूएसए, 4th नंबर है बेटा आप लोग का चाइना, 5th नंबर है आप लोग का ब्राजील, 6th नंबर है आप लोग का ऑस्ट्रेलिया और 7th नंबर आप सभी लोग को पता है इंडिया। ठीक है बेटा, तो क्या हो गया, हम लोग वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है ना, और वर्ल्ड का 2.4% हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया जो है। और अगर हम लोग इसकी बात कर ले लंबाई और चौड़ाई की, तो बेटा इसकी लंबाई यहां से लेकर यहां तक जो है मीन्स नॉर्थ टू साउथ अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग 3,214 किलोमीटर है। और अगर हम लोग इसकी चौड़ाई की बात कर ले, जो कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की जाती है, तो यह है 2,933 किलोमीटर। तो बेटा क्या है इसका हम लोग बोल सकते हैं ब्रेथ बोल सकते हैं, या हम लोग इसका बोल सकते हैं लेंथ। तो लेंथ आप लोग देख लो 3,214 किलोमीटर, ब्रेथ आप लोग का 2,933 किलोमीटर है ना। तो इंडिया है जो हम लोग, जैसा कि मैंने बताया कि वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके नेबर्स की, आखिर इनके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश है जो इनके बगल में पड़ते हैं। तो देखते हैं इनके कुल अगर हम लोग बात करें है ना, मुख्य रूप से ऐसे तो 7 है, लेकिन हम लोग इसको 9 भी मान सकते हैं। अब कैसे, तो देखते हैं हम लोग आगे। नेबर्स की हम लोग बात करें, नेबर कंट्रीज की। ठीक है बेटा, तो इंडिया वंस मोर, चलिए बेटा देखते हैं हम लोग भारत के नेबर कंट्री कौन कौन सा है। सबसे पहले जिसको हम लोग अपना दुश्मन मानते हैं वो है पाकिस्तान, फर्स्ट नेबर। सेकेंड यहाँ पर बेटा कुछ एरिया पड़ता है अफगानिस्तान का भी, तो यहाँ पर सेकेंड आप लोग का हो गया अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान ये फर्स्ट हो गया, मैं नंबर लिखते चलता हूँ, ये सेकेंड हो गया। थर्ड आप लोग लोगे इधर का जो एरिया है, ये बड़ा वाला एरिया है ना इधर का,
यह है चाइना का। तो थर्ड आप लोग का हो गया चाइना। फोर्थ आप लोग का यहाँ पर पड़ता है नेपाल। ठीक है बेटा। फिर फिफ्थ आप लोग का होगा यहाँ पर छोटा सा प्यारा सा भूटान। आप लोग का हो गया फिफ्थ। अब सिक्स्थ आप लोग का हो गया बांग्ला, सॉरी, सिक्स्थ आप लोग का यहाँ पर एक और कंट्री है जिसका नाम है म्यांमार। ठीक है बेटा। सेवेंथ आप लोग का हो गया बांग्लादेश। हम लोग बात करते मुख्य रूप से 7 है, लेकिन हम लोग इसको 9 मानते हैं इसीलिए क्योंकि यहाँ पर अपना एक छोटा सा श्रीलंका है और लास्ट जिसकी मैं बात कर रहा था 9th है ना, ये यहाँ पर छोटा सा बड़ा सा द्वीप है ना, जो है आप लोग का मालदीव्स। ठीक है बेटा। तो ये आप लोग के हो गए 7 एंड अगर हम लोग कंसिस्ट कर ले श्रीलंका एंड मालदीव्स को टोटल 9 हो गए। ओके बेटा। और साथ में आप लोग देखोगे यहाँ पर हमारा छोटा सा और यहाँ पर भी छोटा सा कुल द्वीप है, इसमें 572 द्वीप है। ये आप लोग का अंडमान एंड निकोबार। और यहाँ पर बेटा आप लोग का 36 आइलैंड्स हैं जिसका नाम है लक्षद्वीप। ये भी आप लोग के भारत का एक हिस्सा है। ठीक है। और साथ ही आप लोग देखोगे आप लोग का जो ये वाला एरिया है ये आप लोग का सागर है जिसका नाम हम लोग ने रखा है अरेबियन सी, मीन्स अरब सागर। इधर आप लोग का एरिया जो है बेटा बे ऑफ बंगाल का है जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बंगाल की खाड़ी। क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। ठीक है बेटा। तो ये चैप्टर छोटा था लेकिन खत्म हो गया। और साथ ही जिन बच्चों को अगर समझ नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और साथ ही अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। और साथ ही आप लोग को ये अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।